क्लास 10 साइंस की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विभव एवं विभवांतर के बारे में। तो चलिए शुरू करते। देखिए, विभव एवं विभवांतर को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं। यदि उसे आप अच्छे से समझ गए तो विभव और विभवांतर ये जो आपका टॉपिक है ये आपके लिए मक्खन हो जाएगा। देखिए, इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं। माना ये क्या है, हमारी एक पृथ्वी की सतह है। ये क्या है, हमारी एक पृथ्वी की सतह है, जमीन है। हाँ, अब इससे बेसिकली एक ऊंचाई पर, हाँ मैं मान लेता हूं वो ऊंचाई बेसिकली क्या है, h1 है। h1 ऊंचाई पर एक बेसिकली यहां पर टंकी रखी हुई है। आप इसे क्या मान लीजिए, टंकी रखी हुई है और इस टंकी में क्या भरा हुआ है, बेसिकली पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हाँ, मैंने ये जमीन है, इससे h1 ऊंचाई पर देखिए, इस h1 ऊंचाई का मान या तो कितना हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर होता है, 7 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं मान लेता हूँ बेसिकली h1, जमीन से h1 ऊंचाई पर एक टंकी रखी हुई है। हाँ, और बेसिकली उसी ऊंचाई पर, मतलब वही ऊंचाई है h1, वही ऊंचाई है h1, उसी ऊंचाई पर मैंने और एक टंकी इस प्रकार से बेसिकली रख दिया है। आपकी मैंने बेसिकली दो टंकी है, ये टंकी नंबर 1, टंकी नंबर 2, दोनों में ही क्या भरा हुआ है, बेसिकली पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये जमीन से जितनी ऊंचाई पर रखी हुई है उतनी ही ऊंचाई पर ये भी टंकी जमीन से रखी हुई है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो दोनों टंकी है, इन दोनों टंकी को किसके द्वारा जोड़ देता हूं, बेसिकली एक पाइप के द्वारा जोड़ देता हूं। किसके द्वारा जोड़ देता हूं, बेसिकली एक पाइप के द्वारा जोड़ देता हूं। हाँ, ये हो गया आपका पहला चित्र। हाँ, अब इसी के समान मैं और एक चित्र बनाऊंगा। ये भी क्या है, बेसिकली जमीन है। अब यहाँ पर इस चित्र में बेसिकली h1 ऊंचाई पर आपकी क्या रखी हुई है, बेसिकली टंकी रखी हुई है। हाँ, h1 ऊंचाई पर आपकी एक टंकी रखी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी और एक टंकी है, लेकिन वो जो दूसरी टंकी है वो बेसिकली h2 ऊंचाई पर रखी हुई है। किस ऊंचाई पर रखी हुई है, बेसिकली h2 ऊंचाई पर रखी हुई है ये। और इस टंकी में भी क्या भरा हुआ है, बेसिकली पानी भरा हुआ है। इस प्रकार से क्या भरा हुआ है, इस प्रकार से आपका पानी भरा हुआ है। हाँ, ये वाला जो पहला डायग्राम है इसमें भी दो टंकियां हैं। एक टंकी h1 ऊंचाई पर रखी हुई है और दूसरी टंकी भी h1 ऊंचाई पर रखी हुई है, जबकि इस डायग्राम में भी दो टंकी है, दोनों में पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली जो एक टंकी है वो h1 ऊंचाई पर रखी हुई है और दूसरी टंकी बेसिकली h2 ऊंचाई पर रखी हुई है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टंकियों को भी एक पाइप से इस प्रकार से जोड़ देता हूँ, जैसे कि मैंने चित्र नंबर 1 में दोनों को जोड़ा है। अब आप मुझे एक सिंपल सा जवाब दीजिए। यदि आपने वो सिंपल सा जवाब दे दिया तो विभव विभवांतर नाम का टॉपिक आपको आसानी से समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर क्या इस टंकी से इस टंकी में या इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा या नहीं? और एक सवाल है, क्या इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा या नहीं? इन सवालों के जवाब यदि आपको पता है तो विभव विभवांतर नाम का टॉपिक आपके लिए बहुत ही मक्खन हो जाएगा। हाँ, देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूं कि यहाँ पर पानी का जो प्रवाह है वो नहीं होगा। मतलब इस टंकी से इस टंकी पर पानी का प्रवाह जरा भी नहीं होने वाला। आप सोच के देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर पानी का प्रवाह होगा, मतलब यहाँ पर पानी का प्रवाह जरूर होगा। हाँ ही होगा, मतलब यहाँ पर पानी का प्रवाह होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है जबकि यहाँ पर पानी का प्रवाह हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पानी का प्रवाह तभी होता है जब बेसिकली स्तर का अंतर होता है, ऊंचाई का अंतर होता है। देखिए, यहां पर इस डायग्राम में देखिए, ये वाली जो पहली टंकी है वो इतनी ऊंचाई पर रखी हुई है, जबकि ये जो दूसरी टंकी है वो इतनी ऊंचाई पर रखी हुई है। मतलब कितने का अंतर है, बेसिकली इतने का अंतर है। हाँ, तो इसी अंतर के कारण पानी का प्रवाह यहां से यहां की ओर हो रहा है। बेसिकली कहां से कहां की ओर हो रहा है, यहां से यहां की ओर हो रहा है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली टंकी जिस ऊंचाई पर रखी हुई है उसी ऊंचाई पर ये वाली टंकी भी रखी हुई है, तो ऊंचाई का अंतर है ही नहीं। और यदि ऊंचाई का अंतर नहीं होगा,
बेसिकली तो पानी का प्रवाह भी नहीं होगा। हाँ, आपने अपने घरों में देखा होगा जो टंकियां लगाई जाती है वो टंकी बेसिकली सबसे ऊपर लगाई जाती है, ताकि वो टंकी जितनी ऊपर रहेगी उतना ही आसानी से पानी का प्रवाह नीचे की ओर होगा और आप नीचे नल से क्या ले पाएंगे, पानी ले पाएंगे। आपने देखा होगा जो बेसिकली शहर होते हैं, शहरों में भी जो पानी टंकी होती है वो बहुत ऊंचाई पर रखी होती है। बहुत ऊंचाई पर इसलिए रखी होती है ताकि आसानी से पानी का प्रवाह हो सके, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। आपने पानी की टंकी तो जरूर देखा होगा अपने अपने शहरों में, क्यों कितनी ऊंचाई पर रहती है। उसका कारण यही है कि बेसिकली ऊंचाई का अंतर, ये वाला अंतर जितना अधिक होगा पानी का प्रवाह उतना ही आसानी से होगा। हाँ, कभी ऐसा आपने देखा है क्या कि पानी की टंकी और जो आपका नल है, जहां पर पानी की टंकी है और बेसिकली जो आपका नल है वो एकदम साथ साथ में रखे हो? नहीं। यदि आपने ऐसा देखा भी होगा तो पानी का प्रवाह होता ही नहीं होगा। हमेशा याद रखना, पानी का प्रवाह तभी होता है जब बेसिकली ये वाला ऊंचाई का अंतर प्राप्त होता है। यहाँ पर ऊंचाई का अंतर है? बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक ही ऊंचाई पर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं होगा, जबकि यहाँ पर पानी का प्रवाह अगर आप देख सकते हो इस तरह से होगा। तो जिस प्रकार ऊंचाई के अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार विभवांतर के कारण, विभव के अंतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है। जिस प्रकार ऊंचाई के अंतर के कारण, ऊंचाई के अंतर के कारण इतना अंतर है ना, किसका प्रवाह हो रहा है? पानी का प्रवाह हो रहा है। उसी प्रकार से यदि मैं क्या करूं, एक चालक बनाऊं, हाँ बेसिकली यहां पर मैं क्या बना लेता हूं, आपका चालक बना लेता हूं इस प्रकार से। हाँ, ये बेसिकली चालक है। तो इस चालक में एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक किसका प्रवाह हो, बेसिकली आवेश का प्रवाह हो। किसका प्रवाह हो? आवेश का प्रवाह हो। तो बेसिकली क्या आवश्यक है आपको? विभवांतर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बेसिकली विभवांतर की आवश्यकता है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। जैसे इस टंकी का अपना, इस टंकी की अपनी एक ऊंचाई है, इस टंकी की अपनी एक ऊंचाई है, उसी प्रकार से इस बिंदु का अपना एक विभव है। इस बिंदु का अपना एक विभव है, इस बिंदु का अपना एक विभव है। जिस प्रकार यहाँ पर ऊंचाई के अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है, उसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होने के कारण, किसका अंतर होने के कारण? बेसिकली विभव का अंतर होने के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। बात समझ में आई? इसका अपना एक विभव होगा, इस बिंदु का अपना एक विभव होगा। हाँ, और दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होने के कारण ही आवेश का प्रवाह होगा। यदि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होगा, दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा, तो विभवांतर शून्य होगा, और यदि विभवांतर शून्य होगा तो आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। जैसे कि यहां पर इस टंकी की जो ऊंचाई थी वही ऊंचाई इस टंकी की थी। यदि इस बिंदु का विभव जो हो वही विभव इस बिंदु का भी हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों एक ही ऊंचाई पर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बिंदु का जो विभव होगा वो यदि इस बिंदु के विभव के समान होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार नहीं होगा जैसे कि यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है बेसिकली कि आवेश के प्रवाह के लिए, किसके प्रवाह के लिए? आवेश के प्रवाह हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? बेसिकली विभवांतर की आवश्यकता होती है। आवेश के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। हाँ, तो बेसिकली आपको फीलिंग आई कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। विभव को यदि आप समझना चाहते हैं ना, तो विभव का अर्थ आप समझ सकते हैं एक प्रकार से वैद्युत दाब से। विभव क्या है? एक प्रकार से आपका विद्युत दाब है। जैसे इस टंकी की अपने को चाहिए, उसी प्रकार से इस टंकी का अपना एक विभव है, अपना एक विद्युत दाब है। जिस प्रकार से इस टंकी की अपनी एक ऊंचाई है, उसी प्रकार से इस बिंदु का अपना एक विभव है, अपना एक विद्युत दाब है। हाँ, विभव का मतलब आप विद्युत दाब से ले सकते हैं। हाँ, अपना एक विद्युत दाब है।
जिस प्रकार से यहाँ पर ऊंचाई के अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है, उसी प्रकार से इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के कारण किसका प्रवाह होगा? आवेश का प्रवाह होगा। यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि आवेश के प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विभवांतर की आवश्यकता होती है। हाँ, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बेसिकली शून्य हो जाए, इन दोनों बिंदुओं के बीच का यदि विभवांतर बेसिकली शून्य हो जाए, मतलब विभव का अंतर शून्य हो जाए, जैसे कि इस टंकी की ऊंचाई और इस टंकी की ऊंचाई के बीच का अंतर बता सकते हो? आंसर होगा 0। इस टंकी के यह टंकी जिस ऊंचाई पर स्थित है उसी ऊंचाई पर भी टंकी स्थित है, तो दोनों की ऊंचाई का यदि मैं अंतर निकालूंगा तो शून्य निकलेगा, जिसका पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। अर्थात यदि विभवांतर का मान शून्य है तो चालक में आवेश का प्रवाह नहीं होगा। किसका प्रवाह नहीं होगा? चालक में आवेश का प्रवाह नहीं होगा। मतलब आवेश के प्रवाह हेतु विभवांतर होना अति आवश्यक है। यदि विभवांतर नहीं होगा तो आपके आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। अब ये बात आती है कि बेसिकली यदि हमें विभवांतर को हमेशा बनाए रखना है, मतलब इस ऊंचाई के अंतर को हमेशा बनाए रखना है, तो यहाँ पर हमें किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो याद रखना, हमें जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उस डिवाइस का नाम होता है बेसिकली बैटरी। क्या होता है? बेसिकली बैटरी। आपने बैटरी जरूर देखी होगी, मैं यहाँ पर उसका डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। बैटरी आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, मैं यह डायग्राम बना देता हूँ। बैटरी बेसिकली कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है आपकी बैटरी, ये होता है धनात्मक टर्मिनल और ये होता है बेसिकली आपका ऋणात्मक टर्मिनल। ये बैटरी होती है। इसी बैटरी की सहायता से जो किसी चालक के जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कभी भी शून्य नहीं होता है, हमेशा बना रहता है। हाँ, अब देखिए, आपने लोहे को देखा है, लोहे को बात कर लो, एल्यूमिनियम की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, बेसिकली इनमें से धारा का प्रवाह होता है। और यदि धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लेते ये क्या आपका लोहा है। अब इसके अंदर किसका प्रवाह हो रहा होगा? इसके भीतर क्या उपस्थित होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो बेसिकली गति भी करेंगे, तो बेसिकली उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कोई भी पदार्थ हो, यदि उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें से धारा का प्रवाह होगा। लोहा में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसमें से भी धारा का प्रवाह होगा। लेकिन यदि आप ऐसे ही जाकर लोहे को पकड़ते हैं तो कभी आपको करंट नहीं लगता। अब ये बात आती, करंट क्यों नहीं लगता? आपने तो कहा था कि लोहे में बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब यदि लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो गति भी करेंगे। अब यदि वो गति करेंगे तो बेसिकली धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जब हम लोहे को छूने जाते हैं तो हमें करंट लगता ही नहीं है। बेसिकली आपको करंट इसलिए ही नहीं लगता क्योंकि जो लोहा होता है उसके जो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो बेसिकली क्या होता है? शून्य होता है। जैसे ही आप बैटरी से जोड़ देते हो, जैसे आप इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ देते हो, उसके बाद छू के देखना लोहे को, आपको एक भयंकर करंट लगेगा। हाँ, तो बेसिकली जो विभवांतर को बनाए रखने का काम है वो कौन करता है? आपकी बैटरी करती है। आपने पढ़ा है कि बेसिकली तांबा बेसिकली विद्युत का चालन करता है, मतलब तांबे में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो धारा का प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, धारा का प्रवाह होता भी है तांबे से। लेकिन जब आप तांबे की गुंडी को छूते हैं, तांबे के किसी भी उपकरण को छूते हैं तो आपको करंट कभी नहीं लगता। ऐसा क्यों? जबकि आप ही ने बोला है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी करते होंगे, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते होंगे तो उसे छूते ही हमें क्या लगना चाहिए? करंट लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपकी जो वायर होती है, कॉपर की बात कर ले, किसी की भी बात कर ले, जिसकी भी वायर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, उनकी जो वायर होती है, उनके जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है वो बेसिकली क्या होता है? शून्य होता है। जैसे आप बेसिकली कॉपर की वायर को किससे जोड़ दोगे? बैटरी से जोड़ दोगे। इस प्रकार से
बैटरी से जोड़ दोगे तो उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह होने लगेगा, और यदि आवेश का प्रवाह होगा तो धारा का प्रवाह होगा, और यदि धारा का प्रवाह होगा तो उसे छूते ही करंट लगेगा। मतलब कि जो विभवांतर को बनाए रखने का काम है वो कौन करती है, आपकी बैटरी करती है। एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि विभवांतर को यदि हमें बनाए रखना है तो हमें किसका उपयोग करना रहता है, तो हमें बेसिकली बैटरी का उपयोग करना होता है। हाँ, तो विभव और विभवांतर की हमने फीलिंग ले ली कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। विभव एक प्रकार का विद्युत दाब है और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर है। हाँ, और विभवांतर आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक होता है, और जो आपका विभवांतर होता है उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, आपकी बैटरी करती है।